नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग करना चाहते हैं और जो हमारी हवन सेवाएं हैं और अन्य पूजा सेवाएं हैं उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपने नाम से इन सर्विसेज की बुकिंग करा सकते हैं और स्लॉट बुकिंग में आपको ये सेवाएं दी जाएंगी। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि क्यों आपके ही अपने आप को नहीं समझ रहे या क्यों आपको ताने मारते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्ड से सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि आपके अपने मतलब कि जो आपके और पास लोग हैं, मुझे लगता है वो आपसे थोड़े उम्र में बड़े हैं, उम्र में और ओहदे में बड़े हैं, जैसे कि रिश्ते में, है ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स या इन लॉज होते हैं, कुछ उस टाइप की यहाँ पे सिचुएशनशिप है आपके साथ। या ऐसा है कि अगर आप कहीं जॉब में हैं तो हो सकता है आपके कॉलीग्स वगैरह या जो बॉस हैं या जो आपके कोवर्कर हैं, वो हैं तो आपके कोवर्कर, काम कर रहे हैं, आपके सहकर्मी हैं, लेकिन वो आपसे उम्र में बड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो उम्र है या जो आपका काम में तजुर्बा है वो थोड़ा कम है। ठीक है, या तो आप एज में कम होंगे या अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे अभी आप नए हैं, एक्सपीरियंस्ड होल्डर नहीं है ज़्यादा। तो क्या हो रहा है, तो ये जो लोग हैं आपके और पास, अगर आप इनको कोई अपनी एडवाइस देते हैं या कोई अपनी बात रखते हैं उनके सामने, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं या उस बात की महत्व नहीं देते, उस बात को, या वैल्यू नहीं रखते आपकी बात की, है ना। और इस वजह से क्या है, अब क्या हो रहा है ना, ये चीज़ें आपके क्लैश हो रही हैं। क्लैश मतलब कि ये वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी आप लॉजिकल माइंडेड इंसान हैं और उसके साथ साथ आपके अंदर एक टीम वर्क करने की भी पावर है। मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि घर में भी क्या होता है, ये हमेशा एक समझदार इंसान होता है जो कि सबकी भावनाओं को समझकर फिर एक डिसीजन ले पाता है और सबके दिल की बात समझ लेता है ना। ऐसे ही क्या होता है, जॉब में भी आपको भी कुछ इसी तरह के का आपको चरित्र निभाना पड़ता है, कैरेक्टर, जहाँ पे आपको ऐसा टीम वर्क होना चाहिए कि आप सबकी समझ कर फिर आप वहाँ पर एक काम कर सको, ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ कर। तो क्या है, आपका कुछ कैरेक्टर ऐसा है, पर लेकिन लोग इस कैरेक्टर को आपका भोलापन समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि आप डरे हुए हैं या आप अपनी बात नहीं रखना चाहते या आपको काम में इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब ये है कि आपका जो एक जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है उसको लोग विपरीत समझ रहे हो, उसका उल्टा समझ रहे हैं। और उसका रीज़न देखिए, एक ये भी है कि आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सोल हैं। सोल, देखो, सोल का मतलब वही होता है कि एनर्जी है ना। और जिसने जितना ज़्यादा अपने आप को समझदार बनाया होगा, समझा होगा लाइफ को, उतना उसकी सोल अच्छी हो जाएगी। तो आपके साथ क्या है, आपका जो बचपन रहा है वो भी काफ़ी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से भरा हुआ था और उसके साथ साथ आप बचपन से काफ़ी एम्पैथेटिक रहे हैं। एम्पैथेटिक मतलब काफ़ी सेंसिटिव इंसान, जो एक सेंसिटिव होता है, जो अपने और पास की लोगों से, चीज़ों से काफ़ी कनेक्टेड रहता है ना। तो आप बचपन से ही ऐसे इंसान रहे हैं। पर लेकिन क्या है, आपके जो परिवार वाले हैं वो आपको अभी भी ऐसा ही एक इमेच्योर और भोला सा ही इंसान समझते हैं, जिसका मानसिक दायरा छोटा है या ज़्यादा मैच्योर या वाइज नहीं है, समझदार नहीं है। लेकिन आपकी रियल पर्सनैलिटी ये है कि आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपका तो दिल इतना साफ है और आपके अंदर बहुत विजडम भी है, आपकी सोल तो बहुत पावरफुल है ना। तो क्या हो रहा है, ये लोग ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं कि आप एक पावरफुल सोल हैं या एक स्ट्रॉन्ग सोल हैं। वो आपको ऐसा ही समझते हैं जो एक मन चला सा इंसान है, जो हिप्पीज टाइप के मतलब मन चला सा मतलब कि ये है जिसका दिल उसको जहाँ ले जाए वो वहीं चल पड़ेगा, है ना। जो अपने इमोशंस पे चलता है कि हाँ, कभी इस पे कभी ये मन कर गया तो ये कर लिया, कभी वो मन कर गया तो वो कर लिया, जिसने चाहा उसको घुमा लिया, जिसने चाहा उसको चला लिया। तो इस टाइप का कुछ उन लोगों को, आपके घर वालों को लगता है।
लेकिन ये बिल्कुल ही उनको ऑपोजिट लगता है, क्योंकि रियलिटी आपकी यहाँ पे कुछ और ही दिख रही है कि आपके अंदर एक जो है बैलेंस्ड एनर्जी फ्लो करती है, आप अंदर से बहुत बैलेंस्ड है। देखिए, आप ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही ऐसे इंसान हैं जो हमेशा ही सीरियस रहते हो। डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हैं काफ़ी चुलबुले से, और काफ़ी चीज़ों को आप लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ों को हल्के में लेते हैं और उनको यूं ही हंसते खेलते उनको अपने मन से उतार देते हैं। लेकिन आपके साथ साथ, उसके साथ साथ आपके अंदर एक शक्ति भी है, चीज़ों को झेलने की शक्ति है ना, चीज़ों को लेने की, लाइफ को हेड ऑन लेने की आपके अंदर शक्ति है और एक समझदारी है। तो क्या हो रहा है, ये जो आपकी डुअल पर्सनैलिटी है, ये लोग इसमें कंफ्यूज होके आपको जो है आपको वो कमज़ोर समझ रहे हैं। वो आपकी शांति को, चुप्पी को, या जो आपकी मैच्योरिटी है, जो आप चीज़ों को इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हो, चाहे सामने कितने ही सारे लोग हों, पर चाहे कितनी ही बड़ी फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो, और या कितने ही ज़्यादा लोग आपके साथ गेम्स खेलें या आपको ताने तूने मारें, फिर भी आप उनके बीच में से बड़े आराम से निकल जाते हो और एकदम चिंता मुक्त रहते हो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पर आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत शांत स्थिर रहते हैं, और उतने पर भी आप सबसे प्यार भी कर लेते हैं और सबका ख्याल भी रख लेते हैं। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को लोग सोच रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आता है कि लोग आपके साथ जो गेम्स खेल रहे हैं, इस वजह से आप इतने शांत हैं। पर ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि आप अंदर से बहुत पावरफुल हैं और आपको चीज़ें समझ आती हैं। पर क्या है, आपकी जो मैच्योरिटी है, आपने लाइफ को इतना देखा और समझा है कि आप उन चीज़ों को रिएक्ट नहीं करते, उन चीज़ों को बड़ा नहीं बनाते, है ना, तिल का ताड़ नहीं बनाते। इसी वजह से क्या है, आप इतने ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, स्थिर हैं, और आप बहुत ग्राउंडेड हैं, है ना। आपके पास ये जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपको ये समझना होगा कि ये आपने कमाई हैं, है ना। ये आपको ऐसे ही तोहफे में, या डिवाइन का गिफ्ट ऐसे ही नहीं मिलता है लोगों को। वो लोग कमाते हैं लाइफ टाइम की मेहनत से, अपने कर्मों से, है ना, पास्ट लाइफ टाइम की, और फिर इस लाइफ में भी हम लोगों ने काफ़ी लेसन्स लर्न किए होते हैं, तब जाके आपकी सोल इतना ग्रो कर पाती है ना। तो आपको जो आपका ये नेचर है कि सबको साथ में लेकर चलना, और एक ये कि हाँ ठीक है कि मैं अपना भी ध्यान रखूँगा पर दूसरों का भी ध्यान रखना, ये जो आपकी क्वालिटी है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और आपको ये है कि ये क्वालिटी बनाकर आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना आगे तक जाएंगे। और रही बात आपके जो और पास के लोग हैं जो आपको नहीं समझ रहे हैं, तो वो कुछ इसी वजह से नहीं समझ रहे कि एक तो आपका उम्र कम और तजुर्बा कम की होने की वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि वो आपको हल्के में ले रहे हैं। देखिए, अब इसके लिए किसी और की समझदारी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अब देखो, उनको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बच्चे हैं या आप ना समझें, तो आप उसके लिए उनको कुछ ऐसा नहीं कर सकते ना, प्रूव नहीं कर सकते। और किसी को प्रूव करने तो कोई ये जीवन का अच्छा ढंग नहीं है जीने का, है ना। पर आपको यहाँ पे ये करना है, जितना ज़्यादा आप भगवान का नाम जाप करेंगे उतना आपके फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं, अगर आप नाम जाप करेंगे तो आपकी एनर्जी से वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर चली जाएगी। कुछ ऐसे संकट या परेशानी है तो वो आपसे दूर चली जाएगी। तो मेन चीज़ यही है, आप जितना ज़्यादा नाम जाप करें, और ये जितना आप भगवान का नाम जप करेंगे वो आपके हार्ट के लिए भी अच्छा होगा। अगर यहाँ पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई हार्ट इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो धीरे धीरे वो आपको हार्ट की भी हीलिंग कर सकता है ना। और आप चाहें तो हमारे चैनल से जो माला जप का सर्विस है वो भी आप बुकिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप कुछ शांति हवन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और जो पितृ शांति हवन है वो अभी खासकर स्पेशल ऑफर्स में है,
29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं उसलिए। और जो अन्य हवन हैं जैसे कि हमारे काली माँ हवन, दुर्गा माँ हवन, बजरंग बाण हवन, हनुमान चालीसा हवन, तो ये सब और भी काफ़ी सेवाएं हैं हमारे यहाँ। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं और पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए और रीडिंग को देखने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद।